सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मास्टर जो बॉक्सिंग कहते हैं, फॉरगिवनेस हम अपने लिए करते हैं, अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसका पहला फायदा या नुकसान हमको ही होता है। बाद में वह किसी और के पास जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ एक हम साधन मात्र की तरह काम करते हैं। आइए आज हम एक और विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और वह विकार है ट्रॉमेटिक। ऐसा अनुभव या घटना जो व्यक्ति के लिए अत्यंत डरावनी, दुखद, चौंकाने वाली, तनावपूर्ण या भावनात्मक रूप से बहुत भारी होती है, जिसका प्रभाव उसके मन पर या भावनाओं पर एक लंबे समय तक रह सकता है। ऐसी घटनाएं व्यक्ति की सुरक्षा, उसके जीवन, उसके शारीरिक या भावनात्मक कल्याण को खतरे में डाल सकती, या उसे ऐसा महसूस करा सकती है कि वह सुरक्षित नहीं है। उदाहरण के लिए गंभीर दुर्घटना, शरीर या भावनात्मक हिंसा, दुर्व्यवहार, किसी करीबी व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाना, कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ जाना, गंभीर अपमान, विश्वासघात, किसी डरावनी घटना को देखना, लंबे समय तक अत्यधिक तनावपूर्ण परिस्थिति में रहना। हर व्यक्ति किसी घटना पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं करता। एक ही घटना किसी व्यक्ति के लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए उसका प्रभाव अलग हो सकता है। जिसके साथ यह ट्रॉमेटिक घटना हुई है, वह व्यक्ति यह समझ सकता है, सोच सकता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, भले ही वास्तव में खतरा खत्म हो गया हो, टल गया हो। और जब ट्रॉमेटिक अनुभव उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तो कई बार उस व्यक्ति में डर, चिंता, उदासी, गुस्सा, शर्म, अपराध बोध, भावनात्मक शून्यता, चिड़चिड़ापन, असहायता इत्यादि घर घर जाते हैं। उस व्यक्ति के सोचने के तरीके में बदलाव आ जाता है। हर समय वह कुछ बुरा ही सोचता रहता है। दूसरों पर विश्वास करने में उसे कठिनाई होती है। सुरक्षित स्थिति में भी वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है।
बार बार पुरानी घटनाओं के बारे में सोचता रहता है, अपने बारे में नकारात्मकता बढ़ा लेता है, नकारात्मक विचार बना लेता है, कंसंट्रेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई, भावनात्मक रूप से वह दूर हो जाता है, अत्यधिक प्रोटेक्टिव बन जाता है, छोड़ दिए जाने का डर हमेशा महसूस करने लगता है, करीबी संबंधों से बचना चाहता है, बच सकता है, छोटी आलोचना होने पर भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है, गलती करने से वह अत्यधिक डर जाता है, पैसा खोने का डर उसके मन में घर कर जाता है, वह वस्तुओं को जमा करके अपने पास रखने लगता है, जिसके कारण उसकी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है और नई फाइनेंशियल रिस्क को लेने में वह डरता है। तनाव को कम करने के लिए इम्पल्सिव स्पेंडिंग करने लग जाता है, नींद की समस्या उसके जीवन में रहती है, सर दर्द, थकान, मांसपेशियों में तनाव, हृदय की धड़कन अचानक से बढ़ जाना, बेचैनी, पाचन संबंधी परेशानी, ऐसे कई सारे शारीरिक विकार उसके जीवन में आने लगते हैं, वह इसका अनुभव करने लगता है। कई बार तो यह ट्रॉमेटिक सिचुएशन किसी ट्रिगर के कारण होती है, कोई आवाज, कोई गंध, कोई स्थान, कोई व्यक्ति, कोई तारीख, कुछ विशेष शब्द, किसी घटना जैसा वातावरण। अगर ऐसा किसी व्यक्ति के जीवन में होने लगता है, दोस्तों अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप इनमें से किसी का हिस्सा तो नहीं है, क्या आपके जीवन में कोई ट्रॉमेटिक घटना तो नहीं हुई है। ट्रॉमा केवल एक घटना ही नहीं है, व्यक्ति उस घटना को कैसे अनुभव करता है, उसके बाद उसका मन और शरीर उस अनुभव को कैसे प्रोसेस करता है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। मैं एक आत्मा इस शरीर को धारण करे हुए हूँ। आइए, मास्टर च्वा कक्सुई ने अचीविंग वननेस विथ हायर सोल की वर्कशॉप में हमें सिखाया है, मैं कौन हूँ, उस प्रेयर का यूज करते हैं। मैं शरीर नहीं, भावना भी नहीं हूँ, विचार भी नहीं, मन भी नहीं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है।
मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ ही हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। शांति की ऊर्जा से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य आनंद की ऊर्जा से भर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। जितनी भी आत्माओं के साथ मेरा इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में ट्रॉमेटिक घटना का नाता रहा है, मैंने किसी के जीवन में ट्रॉमेटिक घटना को क्रिएट किया हो, जन्म दिया हो, या किसी और ने मेरे जीवन में इस ट्रॉमेटिक घटना को जन्म दिया हो, जिसके कारण मुझे या मेरे परिजनों को या सामने वाले और उनके परिजनों को कोई नुकसान उठाना पड़ा हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने भेजने के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, जगत माता, जगत पिता, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप को इन सारी घटनाओं के, इन सारी कमजोरियों के अपने ऊपर हावी होने के लिए अपने आप से माफी मांगती हूँ और अपने आप को माफ करती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मैं यह समझ चुका हूँ कि किसी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से मुझे अपने आप ही बाहर निकलना होगा। आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पर उस पथ पर मुझे ही चलना होगा। आपने जो मेरा पथ प्रदर्शित किया, उसके लिए आपका आभार। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जितनी भी आत्माओं के साथ मेरा यह ट्रॉमेटिक घटना का नाता रहा है, जिसके कारण मुझे या मेरे परिजनों को फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या स्पिरिचुअल लेवल पर कोई भी नुकसान उठाना पड़ा,
कृपया मुझे माफ करें। मैं एक आत्मा उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ जिनके साथ मेरा ऐसा कोई नाता रहा है। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सब प्यारी आत्माओं को माफ करें। यह तो सिर्फ साधन मात्र थे। इन्हें तो नहीं पता कि इन्होंने क्या किया है। मैं समझ चुका हूँ। मैंने मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में जो भी बीज बोए, जो भी घटनाएं मेरे साथ घटी, मैं आज उन सब प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ, माफ करता हूँ। आज ये सारी प्यारी आत्माएं कहाँ हैं, किस हाल में है, जीवित है भी या नहीं है, मेरे देश में है, परदेश में है, मेरे आसपास है, बहुत दूर है, मुझे कुछ नहीं पता। पर फिर भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करें, इन सारी प्यारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। मैं सीख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सारी प्यारी आत्माएं जो अभी रास्ते में है, मैं उन सबको अपने दिल से माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने मुझे माफ किया, इन सारी प्यारी आत्माओं को माफ किया, हम सब प्यारी आत्माओं को बंधन मुक्त किया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, मैं अपने दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। हम सब प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो हमारे लिए सही है और सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ जिनको मैंने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे भौतिक, भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से किए गए कार्यों में से किसी भी प्यारी आत्मा को कोई ठेस पहुंची है, किसी भी प्यारी आत्माओं का कोई नुकसान हुआ है, कृपया मुझे माफ करें। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे द्वारा जो भी ट्रॉमेटिक घटना के कारण आपको या आपके परिजनों को कोई नुकसान उठाना पड़ा हो, किसी भी रूप में, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भौतिक, स्पिरिचुअल, मैं सारी घटनाओं के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें।
कृपया मेरा पथ प्रदर्शित करें। कृपया मुझे भी प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरे लिए सही है वो सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। आपने मुझे प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरे लिए सही है वह सारे आशीर्वाद मुझे दिए। आपका धन्यवाद। हम सब प्यारी आत्माओं को, जिनका आपस में यह कनेक्शन है, लाइट प्रतिबिंब के रूप में अपने सामने इमेजिन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम। ओम नमः शिवाय। ओम। ओम शिवाय। ओम। नमः शिवाय। ओम। ओम 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 नमः शिवाय। ओम। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. Lord God, please bless all of us with generosity and non stealing. Please bless all of us with kind and generous heart so we can share to those who are in need. Thank you, Lord God, for blessing my life with wealth, riches, abundance, and prosperity. With thanks and in full faith, so be it. So be it, and so it is. Tathastu. Imagine the earth as a small ball. Raise your hand in blessing posture. Imagine the entire planet Earth from the point of light within the mind of God. Let light stream forth into the mind of every person, every being.
Let light descend on earth. Let light descend on India. Let light descend on your respective state. Name your state. Let light descend on your city. Name your city. From the point of love, within the heart of God, let love stream forth into the heart of every person, every being. Let love descend on earth. Let love descend on India. Let love descend on your respective state. Let love descend on your respective city. May the great messenger of God return to earth from the center, where the will of God is known. Let purpose guide the will of every person, every being. The purpose which the Holy Master know and serve. Let goodwill and will to do good descend on earth. Let goodwill and will to do good descend on India. Let goodwill and will to do good descend on your respective state. Let goodwill and will to do good descend on your respective city. From the center, which we call the human race, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love, and power descend on earth. Let light, love, and power restore and manifest divine plan on earth. Let light, love, and power restore and manifest divine plan on India. Let light, love, and power restore and manifest divine plan on Madhya Pradesh. Let light, love, and power restate and manifest divine plan on your respective cities. So be it, so be it, and so it is. The past, the entire planet Earth, all the leaders, policy makers, be blessed with divine light, divine love. May all the policy includes the love aspect of God. May every person, every being be blessed without exception. So be it, so be it, and so it is. Closing prayer. हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके द्वारा दी गई सुरक्षा के लिए, आपके द्वारा दिए गए प्यार और शांति के लिए, आपके द्वारा दिए गए हर एक सुख के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं, इस निरोगी काया के लिए जो आपने हमें दी है, हर उस भावना के लिए जो आपने हमारे अंदर उत्पन्न करने की शक्ति दी है, एकाकारता की भावना के लिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी की मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।